बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो हम सब लोगों की मेरे ख़्याल से सबके ख़्याल में ये ज़रूर आता होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप को बनाने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, इतना सब लगा रहा हूँ, तो ये जो चीज़ अभी मैं जिससे निकल के बाहर आ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं आज इससे बाहर निकल कर आ जाऊँ एंजाइटी से, डिप्रेशन से, और कल मैं दोबारा इसमें आ जाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल है जो मेरे ख़्याल से जो भी इस चीज़ में आता है उसके ज़हन में ये लाज़मन आता होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। और एक सवाल मुझसे भी किया जाता था कि क्या आप दोबारा भी कभी इस चीज़ में आए, और अगर आप आए तो किस वजह से आए। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको वजाहत करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें। मसला ये है कि यार लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, आधी वीडियो देखते हैं, आधी और अधूरी बात सुनते हैं और फिर समझते हैं कि जी हमने सब सीख लिया। पहली तो चीज़ ये कि जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं वो जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि पहले मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें ताकि आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया हो। मेरे खुद सिम्टम्स इतने ज़्यादा थे कि मैं समझता था कि यार मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं निकल पाऊँगा। और जब मैं इससे निकल रहा था ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, 3 ईयर्स मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको 3 ईयर्स ही समझता हूँ। वो जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन मैं इसको एज अ 3 ईयर्स ही काउंट करता हूँ। वो जो लास्ट 6 मंथ्स है मैं उसको कहता हूँ कि वो मेरे 110% थे। आल्दो कि वो 110% नहीं थे, उसमें से कुछ चीज़ें थीं जो मेरी लर्निंग की थी। तो लर्नर तो मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ। मैं अभी भी ये नहीं कहता कि जी मैं हर चीज़ सीख गया, नहीं। इंसान जहाँ ये कहता है ना वो सब सीख गया, तो वो दर हकीकत एक बहुत बड़े डिप्रेशन में खुद आ जाता है इस चीज़ को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सीखने के लिए बनाया, लर्निंग के लिए बनाया। जब वो सीखना बंद कर देता है, वो उसका दिमाग एक जगह पे रुक जाता है, तो फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का, बड़ी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये जो 3 साल का पीरियड था, इस 3 साल में मैंने एक ही चीज़ सीखी कि जितना मैं आगे जाऊंगा उतना मैं पीछे आऊँगा। मतलब अगर मैं एक दिन ठीक हुआ तो अगले दिन मैं ख़राब हुआ, तो मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि जो मेरा ख़राब दिन है मुझे उसको बेहतर करना है। ये एक गलती थी जो मैं कर रहा था, और मैं अगर 60 दिन ठीक हूँ तो मैंने उन 60 दिनों को सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन जो मैं एक दिन बर्बाद है मेरा, या जिस दिन मुझे समझ नहीं आई, जिस दिन मेरी एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बड़े हुए थे, मैंने उस दिन को पकड़ लिया और मैंने उस दिन की बेस पे समझा कि मेरे बाकी दिन भी अच्छे नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती और हमाकत मैंने की। फिर यही चीज़ मैंने लोगों को बताई कि आपने ये गलती नहीं करनी। अक्सर लोग इस गलती को नहीं कर रहे, लेकिन नई से नई गलतियां वो कर रहे हैं। जैसे एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि कुछ दिन तो वो बातें अमल करते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। फिर जब वो छोड़ देते हैं ना, तो फिर चीज़ें जो है ना उनको दोबारा कम बैक करती हैं। जी हाँ, ये हकीकत है कि जब आप चीज़ें बिल्कुल ठीक कर लें और फिर आप उनको छोड़ दें, तो फिर प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है पीछे को आएगा इंसान। एक लड़की न्यूयॉर्क से थी, वो मुझसे कोचिंग ले रही थी, और आल्दो के कुछ ही अरसे में ना वो इतनी मतलब ठीक हो गई कि मुझे खुद उसकी जो है ना वो हैरानगी हुई कि मेरे से इतनी जल्दी नहीं हो पाया और इसने कैसे इतनी जल्दी कर लिया। मैं खुद भी बहुत शौक था और मैं उसको और अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन उसकी जॉब स्विच हुई और नई जगह पे वो गई, तो नई इस दौरान ना वो कोचिंग नहीं ले सकी, कुछ अरसा ही था। अब जब ये कुछ अरसा स्किप हुआ तो फिर वो भी भूल गई और उसने दोबारा कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर कुछ मंथ्स बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट किया और कहा जी कि अब मेरी तबीयत पहले जैसी हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ें तुमने ऐसी की, तो उसने कहा जी मैंने तो सारी चीज़ें छोड़ दी। तो जब इंसान सारी चीज़ें छोड़ देगा ना, वो फिर दोबारा इस चीज़ में आ जाएगा। ये हकीकत है, ये करते रहने का नाम है। ये क्यों हकीकत है, मैं उसकी भी आपको एक छोटी सी उसके लिए स्टोरी सुनाता हूँ। फ़र्ज़ करें 2 प्लेयर हैं, एक है आप और एक है एंजाइटी। ठीक है, आप और एंजाइटी दोनों एक ही रिंग में लड़ते हैं, दोनों की फाइटिंग एक ही जगह पे होती है। या तो आप जीतेंगे या एंजाइटी जीतेगी। दोनों में से कौन जीतेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों में से जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। फ़र्ज़ करें कि पहली दफ़ा आपकी और एंजाइटी की लड़ाई होगी, 2 प्लेयर थे। अब क्या हुआ, एंजाइटी जीत गई और आप हार गए। अगली दफ़ा आपने मेहनत की, प्रैक्टिस किया, फिर मैदान में आए, फिर आपकी और एंजाइटी की लड़ाई हुई, फिर आप हार गए।
आपने कहा नहीं अब मैं फिर लड़ूंगा, फिर आपने लड़ने के लिए हिम्मत की, प्रैक्टिस की और फिर आप लड़े और आप जीत गए। अब कुछ दिन बाद फिर आपकी और एंजाइटी की लड़ाई हुई, फिर आप जीत गए। कुछ दिन बाद फिर आपकी और एंजाइटी की लड़ाई हुई, आप जीत गए। अब ये जीत क्यों रहे हैं आप? क्योंकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जहाँ उस चीज़ की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे आप वहाँ हार जाएंगे। कभी आपने क्रिकेटर्स को देखा है, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं? वो तो नहीं कहते कि जी मुझे क्रिकेट आ गया, मुझे सारा कुछ आ गया, मैं छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं छोड़ते मेरे भाई। आपकी और मेरी प्रैक्टिस क्या है? मैं बड़ी बातें वीडियोस में बताता हूँ, लोग उसको अक्सर मजाक समझते हैं। पहले तो मेरे पे हंसते हैं, बातें करते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है, इतना ही आसान है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, बस करते रहने का नाम है ना। थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको नामुमकिन नहीं कहता, मैं इसको मुश्किल या थोड़ा मुश्किल समझता हूँ, ठीक है, लेकिन करते रहने का नाम है। अब हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो हमें वो चीज़ जो है ना वो किसी और प्लानट से आई हो। हमें ये सारी चीज़ें बाय बर्थ मिली हैं। नंबर 1 वक्त पे सोना है। नंबर 2 अपना खाना पीना ठीक करना है। नंबर 3 वॉक करनी है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल वर्क बड़ा ज़रूरी है। एक स्टडी में देखा गया जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लेस एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं। नंबर 4 खुद को मैनेज करना सीखना है, थॉट्स को मैनेज करना सीखना है, अपनी मैनेजमेंट सीखनी है। और नंबर 5 बिलीव के साथ चलना है। अपने रब पे बिलीव, अपने आप पे बिलीव और इस चैनल पे बिलीव। ये 5 चीज़ें ज़िंदगी बदल देंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो मैं कहूँ कि ये तो मैं मिल ही नहीं सकती कभी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पास खुद हैं। अब इन पे अमल करते रहोगे, क्योंकि यार अमल करते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। मतलब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मैं अपनी ज़िंदगी में सोचता था कि यार अल्लाह करे वो वक्त आए कि जब मैं अपनी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ मिटा सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैंने अपनी परेशानियों से कभी दोस्ती नहीं की, मैंने कभी अपनी परेशानियों को समझा नहीं, मैंने उनसे कभी बात करनी नहीं चाही। मैं उनसे राह फरार हासिल करता रहा। फिर जब मैं उनके पास बैठा, रुका, उनसे बात की, पता चला यार ये तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी थी, मुझे कुछ बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी थी। आज मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी परेशानियाँ हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करता हूँ कि वो सारी परेशानियाँ मेरे रब की तरफ जाने का एक रास्ता थी, एक कनेक्शन थी। अगर वो ना आती तो मैं यहाँ ना आता। इंसान का नाम मुकाम ऐਵੇਂ नहीं बनता। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि मैं विदाउट एनी हर्डल या विदाउट एनी मतलब जो है वो पत्थर तोड़े जो है वो कामयाब हो गया। पत्थर तोड़ना भाई मिसाल है, ऐਵੇਂ ये ना कहना कि कोई पत्थर तोड़ने में तो पठान तो हमसे ज़्यादा पत्थर तोड़ते हैं, मजदूर तो हमसे ज़्यादा पत्थर तोड़ते हैं। नहीं भाई, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब ये सब चीज़ें होंगी तो ज़िंदगी में परेशानियाँ भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी। आल्दो अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं कि मैं अब अपनी परेशानियों को समझना सीख गया हूँ। अब मैं परेशान होता हूँ तो उस तरह परेशान नहीं होता। अब मेरी रात की नींद भी ठीक रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह भूख भी ठीक रहती है। पहले तो ज़रा सी परेशानी पेट में गुड़गुड़ होए इतनी बुरी हालत हो जाती थी। अब तो सोल्यूशन फाइंड करता हूँ, ना कि अपने आप को मतलब मिटाने का काम करता हूँ, मारने का काम करता हूँ। पहले तो मैं गिल्ट ही इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हो जाता था कि ये मुझसे हुआ क्यों, मैंने कोई ऐसी बात क्यों की, मैंने ये। यार एक्चुअली एक चीज़ समझ लो, जितने आप अच्छे हो ना इतनी अच्छी दुनिया नहीं हो सकती, और जितनी दुनिया बुरी है उतने बुरे आप नहीं हो सकते। आपने अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को आप मियाँ मिठू बना के चलें, नहीं यार, थोड़ा सा ना लाइफ में खुद को माफ़ करना सीखें। खुद की आपकी गलती उतनी नहीं होती जितनी हम खुद को सज़ा दे देते हैं। ये बड़ी एक मैंने सिंपल सी बात कही है, बड़े एक सिंपल से माइंडसेट के साथ कि नॉर्मली जब हम बिल्कुल साफ शफाफ होकर चल रहे होते हैं ना, तो कोई बंदा हमें जो है ना वो डिच करता है या कोई बंदा हमें तंग करता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम समझते हैं कि उसने हमें क्यों किया, यार इंसान था, कर दिया, क्या हो गया। खुद को माफ़ करें, ये गिल्ट ना पालें अपने अंदर। ये चीज़ें वो हैं जो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें मिल के ना एक बड़े एक्सपीरियंस की शक्ल इख्तियार करती हैं, बड़े डिसीजंस की शक्ल इख्तियार करती हैं। छोटे छोटे एक्सपीरियंस मिल के एक बड़ा डिसीजन बनाते हैं। जो आप आज अभी इस वक्त के लिए कर रहे हो ना, अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हो,
यकीन करो उसका फ़ायदा होगा। मैंने अब तक सैकड़ों लोगों को कोच किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अभी तक अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को डील करना सीख गए हैं। और मैं उनकी वॉइस मेल्स इसलिए नहीं चलाता कि मैं नहीं चाहता कि लोग जो है वो कोचिंग की तरफ आएँ। मैं यही चाहता हूँ लोग वीडियोस की तरफ आएँ। वीडियो से भी लोग ठीक हुए हैं, उनको भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको भी एक ही चीज़ कहता हूँ, यार इट्स अ प्रैक्टिस। करते रहो करते रहो करते रहो, छोड़ दो यार। देखो गलत क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है गलत ना। आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है, बस यही चीज़ें करनी है। और क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना। और देखो खुद को दोस्त लेके चलो, खुद को एज अ मेंटोर समझो ना। आपका जो आपकी ज़ात है वो आपकी अपनी जो मेंटेलिटी है उसकी मेंटोर है, आपके माइंडसेट मेंटोर है कि आपने बनाना ना इसे। आप अपनी ड्राइविंग सीट पे हो, आप अपनी ज़िंदगी गाड़ी चला रहे हो, कोई और तो नहीं चला रहा ना। ऐसे तो नहीं कि एक दिन अच्छा रहोगे अगले दिन नहीं करोगे। यार ये गलती है जो हम करते हैं, 10 दिन अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, फिर 11वें दिन छोड़ देते हैं और फिर करते हैं अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ। ऐसे ही होगा ना, चीज़ें तो ऐसे ही होगी, चीज़ें तो करते रहने का नाम है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज रात को निकला हो, कभी ऐसा हुआ है? और चाँद दिन को निकल आया हो? वो कभी ऐसी कोई कुदरत हो गई हो तो हो गई हो, वरना ऐसे नहीं होता ना। तो अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया। अब तुम रात को उठ के काम करोगे और दिन को आराम करोगे और तुम समझोगे कि सब कुछ मेरे जैसा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कुदरत उस चीज़ को तो नहीं मानेगी कि जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खाओगे, ऐसे नहीं होगा ना। जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम एक्सरसाइज करोगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो अगर तुम कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ जाओगे तो फिर कुदरत तो सज़ा देगी। उसकी सज़ा क्या होगी, वो तुम्हारे ज़हन को बेसकून कर देगी, तुम्हारी रूह को बेचैन कर देगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं जी कि हम आज बड़ी मेहनत कर रहे हैं, निकल गए, फिर दोबारा हम इसमें आ गए, वो भाई दोबारा आने का चांस है। क्यों है कि यार आप कुदरत के ख़िलाफ़ ना जाओ। कुदरत तो सज़ा देगी, कुदरत तो नहीं बख्शेगी ना, वो तो किसी सूरत नहीं आपको माफ़ करेगी। हाँ चलें जी, आपको समझ लिया कि आप बड़े नेक हैं, इबादत गुज़ार हैं। मैंने तो इबादत गुज़ार बंदों को भी जो है वो टाइम को फॉलो करते देखा है। कुदरत तो उनके लिए भी उतनी ही है जितनी एक गुनहगार इंसान के लिए। कुदरत तो सबके लिए बराबर है ना। कुदरत ने तो किसी में इनफरादी या ऐसा नहीं रखा। तो ये चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये करते रहने का नाम है। और जब एक बार आप इससे निकल गए, इंशाल्लाह आप दोबारा इसमें कभी भी नहीं आओगे, अगर आपने रूटीन को फॉलो किया और मेरी इन बातों पे अमल किया। तो बाकी जब जो लोग ठीक हो जाते हैं वो चैनल को छोड़ के चले जाते हैं, यार ये ना करो, ये भी ज़्यादती है मेरे साथ भी और अपने साथ भी। क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो आपका ये एक एक व्यू, आपका ये एक एक सब्सक्राइब जो है ना, ये उन लोगों की मदद के लिए यूज़ होगा कि जो लोग फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके पास मेरे प्राइवेट टाइम की फ़ीस नहीं है, ताकि और हमें भी एक्सपेंस मैनेज करने हैं। तो मैं जो भी यहाँ से अर्निंग करूँगा मैं उसको डेवलपमेंट पे लगाऊँगा। तो खुदा के लिए अपने साथ भी ज़्यादती ना करो, हमारे साथ भी ज़्यादती ना करो। एटलीस्ट जिस इंसान ने आपको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाया उसकी थोड़ी सी कदर कीमत तो रखो। तो वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो शेयर करने का मैं नहीं कहूँगा, जिसको लगता है कि उसको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए वो लाजमन शेयर करे, जिसको लगता है लाइक करनी चाहिए लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब करना है ज़रूर करें। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा भाई, इट्स टोटली अप टू यू। अगर लगता है इस काबिल है मेरा कंटेंट तो ज़रूर करो, अगर नहीं लगता तो दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे इस कंटेंट में इतनी जान ज़रूर डाले कि मैं किसी न किसी को कायल कर सकूँ कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।